एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 पार्ट गिवन है। इनको हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 30। टेन 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने इस टेबल को डिस्कस किया। इन स्टैंडर्ड एंगल्स की ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में ये टेबल आपको गिवन नहीं होगी। एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जाके देख सकते हो अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, tan 30 की वैल्यू 1/√3। tan 30 की वैल्यू पुट करूंगा कितनी, 1/√3। 2 को रखेंगे एज इट इज। tan 30 की वैल्यू पुट करूंगा 1/√3। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू पुट करूंगा 1/√3। 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना लिखूंगा, 2 इंटू 1/√3 कितना आएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर। a अपॉन बी के स्क्वायर को लिख सकता हूँ a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे लिख दिया। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। √3 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 यहाँ पे इसका स्क्वायर। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। 2/√3 डिनोमिनेटर में कितना है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1√3 का स्क्वायर 3। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए 1 प्लस 1/3 इसका एलसीएम कितना आएगा, 3। 1 के डिनोमिनेटर में 1 तो कितना आएगा, 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 कितना होगा, 4/3। न्यूमरेटर को रखूंगा एज इट इज 2/√3। डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। 4/3 बाहर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई होगा 4 से। अंदर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। 2 से कैंसिल आउट करूंगा 4 को 2। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा, 3/2√3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए तो यहाँ पे √3 को हटाने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2√2। अब इस √3 को हटाने के लिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा √3 से तो 3 इंटू √3। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2 को रखा एज इट इज। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3। तो 2 इंटू 3। √x को √x से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना था, x ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। x की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, √3/2। √3/2 इसका आंसर आ रहा। बट हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उस ऑप्शंस में एंगल में वैल्यू गिवन है। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया तो इसका आंसर कितना आएगा, √3/2 हमारे पास इसका आंसर आया। साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन और यहाँ पे 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos, और cos 60 की वैल्यू 1/2 तो यहाँ पे 1/2। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, 10, और यहाँ पे 60 की वैल्यू कितनी, √3। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन और यहाँ पे 30 डिग्री तो इसकी वैल्यू कितनी, 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ए, साइन 60 डिग्री। तो वो इस ऑप्शन को कैसे भी देख सकता है। अगर वो एंगल देगा तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू देगा तो हम डायरेक्ट जो वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट को सोल्व करेंगे।
सेकेंड पार्ट में गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वेयर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री। 1 माइनस टेन 45 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 45 का होल स्क्वेयर। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 45 की वैल्यू होती है 1। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 10 और उसके बाद में यहाँ पे 45 डिग्री। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। टेन 45 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू पुट करूंगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो 0 अपॉन 2 का मतलब कितना होगा? 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 2। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। उसके बाद में टेन 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। थर्ड पार्ट में गिवन है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो 1 बाई 1 यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके हम सोल्व करेंगे। a इक्वल्स टू मैं 0 डिग्री पुट करता हूँ, तो LHS में कितना मेरे पास में? साइन 2a। तो LHS वाले पार्ट को मैं सोल्व करूंगा साइन 2a। a की वैल्यू पुट करेंगे 0 डिग्री, तो साइन 2 और इनटू में कितना होगा? 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ से कितना आएगा? साइन 0। और साइन 0 का मतलब कितना होता है? 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। RHS वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, अगर इसकी वैल्यू भी 0 आएगी तो a हमारा आंसर हो जाएगा। RHS में कितना गिवन है? RHS में गिवन है 2 साइन a। 2 साइन a की वैल्यू पुट करूंगा कितनी यहाँ पे? 0 डिग्री। तो a की वैल्यू पुट करेंगे 0। 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 2 इंटू 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। a इक्वल्स टू 0 डिग्री पे LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। LHS की वैल्यू भी 0, RHS की वैल्यू भी 0। a अगर 0 डिग्री पुट कर रहे हैं तो LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। इसका मतलब a इक्वल्स टू 0 डिग्री हमारा आंसर होगा। ऑप्शन a इसका आंसर होगा। 30 डिग्री 45 60 आप a की वैल्यू लेके देखना, आपका आंसर LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपके आंसर नहीं होंगे। फोर्थ पार्ट को सोल्व करूंगा, तो फोर्थ पार्ट में गिवन है 2 इंटू टेन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर 30 डिग्री को क्या लिखूंगा? टेन 30 का होल स्क्वेयर। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 3। टेन 30 की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ पे भी 1 अपॉन रूट 3। 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में कितना आएगा? 2 अपॉन रूट 3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3। डिनोमिनेटर वाले पार्ट का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3 और यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में 1, तो 3 माइनस 1। 2 अपॉन रूट 3, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 3 माइनस 1 कितना? 2 अपॉन 3। बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 से। 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 3 अपॉन रूट 3। डिनोमिनेटर में रूट 3 आ रहा है, इसको हटाने के लिए मैं रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा एंड डिवाइड करूंगा। 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 रूट 3। डिनोमिनेटर में कितना आएगा? रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 3। तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? रूट 3 इसका आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट का आंसर कितना है? रूट 3। फोर्थ पार्ट का आंसर कितना? रूट 3। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? cos 60 की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2। cos यहाँ पे 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन 2। cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2। sin 60 की वैल्यू कितनी है? sin 60 की वैल्यू कितनी है? रूट 3 अपॉन 2। रूट 3 अपॉन 2। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? tan 60 की वैल्यू है रूट 3। tan 60 की वैल्यू रूट 3।
साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। √3 कहाँ पे आ रहा है, √3 सी ऑप्शन में आ रहा है, तो tan 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा।